ये है विविध भारती। पत्रावली में सुनिए श्रोताओं के पत्र और उनके उत्तर। पत्रावली के सभी श्रोताओं को नए साल की बहुत 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 बधाई। ढेर सारी शुभकामना लेकर हाजिर हैं हम। आपका कार्यक्रम पत्रावली स्वीकार कीजिए। नमस्कार। जी हाँ, नाम तो मालूम ही है आपको, रेणु चतुर्वेदी और अमरकांत दुबे। तो स्वागत करते हैं इस साल के पहले पत्र का। तो आज का जो पहला पत्र है वो रेणु जी ईमेल है जी, और जितेंद्र जी फॉर गोरखपुर वाला जी है, यानी कि पिताजी का नाम इन्होंने लगाया होगा। जितेंद्र जी मिश्रा इनका नाम है। सूरत से ये ईमेल इन्होंने भेजा है। इनका कहना है कि वैसे तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, 450 साल से सूरत में ही शिफ्ट हो गए हैं और 30 साल हो गए विविध भारती सुन रहे हैं। क्या बात है। इनकी उम्र 45 साल है। इन्होंने बहुत सारी प्रोग्रामों का नाम लिखा है, सबकी तारीफ लिखी है और विविध भारती की तो बहुत तारीफ लिखी है। इनका एक सुझाव है कि नाउ आई वुड लाइक टू मेक अ रिक्वेस्ट टू एयर कॉमेडी प्लेज, सटायर, लाफ्टर बेस्ड प्रोग्राम ऑन हवा महल। आपकी इस जो फरमाइश है उसे पूरी करने की कोशिश करेंगे और इस फरमाइश को हम नोट करते हैं। जितेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा कि आपने बताया कि 30 वर्ष से आप कार्यक्रम सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामना। जी, कटारा हिल्स भोपाल के हमारे श्रोता हैं गोपाल राठौड़, राजेंद्र मालवीय, श्रवण गिन्नारे और योगेश्वर भारती। कई लोगों ने मिलकर ये पत्र लिखा है। ये चारों मित्र हैं शायद। तो इनका जो पत्र है वो हमारे यहाँ से प्रसारित नरमेद नाटक के लिए है। जी। और उसकी इन्होंने बहुत तारीफ की है। ये सारी बातें इन्होंने इसलिए लिखी हैं जी कि विविध भारती से नया नाटक सुनने मिला इन्हें, इसके लिए इन्होंने विविध भारती को धन्यवाद दिया है और बहुत अच्छी प्रस्तुति के लिए सभी कलाकारों के अभिनय की तारीफ की है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कार्यक्रम सुना, उसके बाद सभी के अभिनय की तारीफ करते हुए आपने सबका नाम लिखा। और जैसे कि अमरकांत जी ने कहा कि ये सब हमारे स्टाफ के लोग हैं, लेकिन उतने ही ज्यादा बधाई के पात्र हैं क्योंकि हमारे जो अपने विविध भारती के जो कलाकार होते हैं वो अन्य कार्य के साथ इसको करते हैं। तो हम तो यही कहेंगे श्रोताओं कि इन्हें दुगनी बधाई मिलनी चाहिए। और आप सबने पत्र लिखा तो आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, नए कार्यक्रम की जहां तक बात है कि आपको पसंद आता है, इसीलिए तो देखिए हमने ये नया धारावाहिक शुरू किया और आपने इसकी ये कड़ी 2 तारीख को भी सुनी होगी। कैसी लगी जरूर बताइएगा पंगे जिंदगी के सखी सहेली कार्यक्रम में। जी, अब एक और पत्र मेरे हाथ में है। आरपी भल्ला साहब हैं, वडोदरा गुजरात के। इनका अंग्रेजी में पत्र है और राइटिंग कहीं कहीं थोड़ी मुझे समझ में भी नहीं आई है। जी हाँ। लेकिन मुद्दे की बात कहीं समझ में आ रही है। पहले तो आपको और मुझे दोनों को ये बधाई कि जिस तरह से हम इस पत्रावली कार्यक्रम को कंडक्ट कर रहे हैं उसके लिए। फिर इन्होंने ये भी लिखा है कि इन्होंने कोई पत्र लिखा होगा जिसका हमने जवाब नहीं दिया होगा। इसके बाद इनका कहना है कि अगर पॉसिबल हो तो नौशाद साहब, श्यामा जी और BR इशारा पर जो प्रोग्राम आपके यहां से बनाए गए थे उन्हें दोबारा सुनवाएं। इसी तरह से इनका कहना है कि अनुराग कश्यप से जो एक बातचीत हमने सुनवाई थी, एक तो पहले उसके लिए इन्होंने धन्यवाद कहा है और साथ में इस प्रोग्राम को भी दोबारा सुनना चाहते हैं ये। जी। इसके अलावा 4 बजे के जो हमारे कार्यक्रम हैं उसमें ये कव्वालियां भी सुनना चाहते हैं। ये एक इनकी फरमाइश है। फिर इसके अलावा एक और फरमाइश इन्होंने लिखी है जो समझ में नहीं आ रही है। कुछ 74 साल और 52 साल ऐसा कुछ लिखा है। उम्मीद करता हूं कि अगले पत्र में थोड़ा सा और अच्छे से लिखकर ये भेजेंगे। आज के फनकार कार्यक्रम की भी तारीफ इन्होंने बहुत लिखी है। कहना इनका यह है कि विविध भारती का कोई मुकाबला नहीं है। श्रोताओं, बहुत बहुत धन्यवाद कि जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो समझिए कि हमारा हौसला जो है वो दुगना हो जाता है। और आप सबका भी जवाब नहीं कि आप हमारे पास पत्र लिखकर भेजते हैं और कोशिश करते हैं जहां तक लिखने की बात है, लिखावट में जैसे भी आपको समझ में आता है उस तरह से हमें अपनी बात बताने की पूरी कोशिश करते हैं और इस प्रयास में आप सफल रहते हैं और हमें भी आपकी बात समझ में आ जाती है। जो फरमाइश आपने की उसे हमने नोट कर लिया, कार्यक्रम सुनते रहेंगे, जरूर आपकी फरमाइश एक दिन पूरी होगी। और श्रोताओं, देखिए, जब
बात आती है ना कि सब बधाई के पात्र हैं, तो इसी तरह से हम डाक विभाग को भी बधाई देना चाहते हैं कि किस कदर वो हमें आपको जोड़े रखना चाहता है और पूरी कोशिश कर रहा है। अगला पत्र इस विषय में अमरकांत जी पढ़कर बताएंगे। जी, मैं उस पत्र को उठाने ही वाला था जी। तो 2-3 बातें हैं कि एक तो पहली बात जिसके बारे में आप कह रही हैं, डाक विभाग का धन्यवाद, और डाक विभाग के साथ साथ विविध भारती को इतना मशहूर करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए हमारे तमाम श्रोताओं को धन्यवाद। क्योंकि मेरे हाथ में खुर्शीद अहमद साहब का एक पत्र है, खरगांव हैदराबाद से ये आया है। ये पत्र आया है विद्यायत भारती के नाम से, और इसमें फतरावली लिखा हुआ है और बॉम्बे भी नहीं लिखा है, मॉम्बे लिखा, और ये पत्र हमारे पास पहुंच गया। और यहां तक हम श्रोताओं आपको बता दें, आप सोच रहे होंगे कि पिन कोड सही होगा, तो पिन कोड भी नहीं सही है, लेकिन फिर भी डाक विभाग ने पिन कोड सही किया और इस पत्र को हम तक पहुंचाया। ऐसा 2 पत्र आपका आ चुका है। तो देखिए इस तरह से डाक विभाग किस तरह से चाहता है कि हमारी आपकी मोहब्बत यूं ही बनी रहे, हम आपसे बात करते रहें, आप हमें पत्र लिखते रहें, तो हमें जल्दी ही इसी तरह से और खत मिलेंगे। जी, और रेणु जी एक और बात, जैसे जब आप इस पत्र की बात कर रही थी तो मैं कह रहा था कि 1-2 बातें हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ तो गलत नाम के बावजूद पत्र आ गया। यहाँ हमारे एक श्रोता हैं जो इस बात से नाराज हैं कि हम उनका नाम, उनकी जगह का नाम जो है वो गलत पढ़ते हैं। जी। शांतिलाल चावड़ा साहब हैं, इनका ईमेल आया है सारा गांव से। हालांकि मैं भी वही पढ़ने वाला था, सरगांव। SMS कार्यक्रम में हिंदी में लिखने से क्या वो शामिल होंगे? सारा गांव से शांतिलाल चावड़ा मेरा नाम है और ये सरगांव पढ़ा जाता है, कृपया ऐसे सारा गांव पढ़ें। अब चूंकि SMS आते हैं वो रोमन में आते हैं, अब चूंकि इन्होंने हिंदी में लिख भेजा है तो निश्चित रूप से सारा गांव पढ़ा जाएगा और आप हिंदी में भी SMS भेज सकते। आपने भेजा और हमने शामिल कर लिया। जी, ये SMS के प्रोग्राम के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए जो बहुत प्रसिद्ध नाम होते हैं उन्हें तो बहुत जगह ठीक कर लिया जाता है, चूंकि सबको जानकारी है, लेकिन कभी कभी लगता है सारा गांव शायद नहीं होगा इस तरह का नाम, इसलिए लोग नहीं पढ़ते हैं उसको, सरगांव पढ़ते हैं। तो हमें लगता है कि आप बात को समझ गए होंगे। जी, ऐसा हम अपने अन्य श्रोताओं से भी कह सकते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि उनके जगह का नाम या कोई और नाम का उच्चारण सही नहीं आ रहा है लगातार, तो आप हिंदी में लिख भेजें उसको, निश्चित रूप से वो सही हो जाएगा। अब रेणु जी, हमारे एक जो श्रोता हैं ललित कुमार शर्मा साहब भोपाल के, उन्होंने हमारे 2 प्रोग्रामों की बड़ी तारीफ की है। एक तो श्यामा जी पर जो केंद्रित फनकार प्रोग्राम गया वो बहुत इनको अच्छा लगा। इसके अलावा जो विशेष रूप से इनको अच्छा लगा प्रोग्राम वो था पंगे जिंदगी के। तीसरी कड़ी इन्होंने सुनी थी, ये जो कल प्रसारित हुई है उसके बारे में नहीं है, इससे पहले की कड़ी के बारे में है। अमरकांत जी, जो कल प्रसारित हुई उसके बारे में आगे पत्र आएगा, क्योंकि अगर श्रोताओं ने कल लिखा भी होगा पत्र तो आज तो नहीं पहुंच सकता हमारे पास, जाहिर है कि वो 2-3 दिन बाद ही मिलेगा। जी हाँ, ईमेल पहुंच सकता है वैसे रेणु जी। मतलब आपको इंतजार है ईमेल का? श्रोताओं हमें भी इंतजार है। तो इन्होंने बाकी और भी बहुत सारी जानकारी लिख भेजी है, साथ में बहुत सी तारीफें लिख भेजी हैं, और कुछ ये भी लिख भेजा है कि नाट्य तरंग कार्यक्रम में कौन सा नाटक अच्छा लगा, कौन सा अच्छा नहीं लगा। ये सब तमाम बहुत लंबी लंबी जानकारी ललित जी ने लिख दी है। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी कि आप पत्र लिखते हैं और आप इसी तरह से पत्र लिखते भी रहिएगा। अब एक पत्र मेरे हाथ में, ये है अल्मोड़ा उत्तराखंड के VK गुप्त साहब का। इनका कहना है कि मतलब इन्होंने लिखा है कि बहुत ही विनय पूर्वक कहना चाहता हूं कि छाया गीत कार्यक्रम को छाया गीत ही रहने दें। अच्छा। उसे त्रिवेणी का विस्तार या गीत गुंजन या गीतों भरी कहानी या एक ही शीर्षक से गानों वाला प्रोग्राम न बनाएं, और यदि संभव हो तो सेहतनामा कार्यक्रम को शनिवार या रविवार के दिन प्रसारित करें ताकि नौकरी पेशा आदमी भी उसका लाभ उठा सके। बात तो आपकी बहुत हद तक सही है। हम देखेंगे कि इस तरीके की क्या गुंजाइश होती है कि नहीं। और जहां तक आपने लिखा है कि त्रिवेणी गीत गुंजन या गीतों भरी कहानी न बना दे, बात आपकी हम नोट करते हैं और इस बात का ख्याल रखेंगे। अमरकांत जी, देखिए श्रोता कितने हमारे इस बात के लिए सजग रहते हैं कि कौन सा कार्यक्रम का मूड क्या है, उसका स्कोप क्या है, किस तरीके के गाने उसमें आने चाहिए, और जो हम उसमें गीतों के बीच में जो हमारे उद्घोषक बोलते हैं वो भी कैसा होना चाहिए। देखिए ये हमारे श्रोता बखूबी जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने ध्यान से आप कार्यक्रम सुनते हैं और उसके बाद खत लिखते हैं।
नए साल की आपको भी ढेर सारी शुभकामना देते हैं। हमारे जितने श्रोताओं ने अभी तक खत जिनका हमने पढ़ा उन सभी को शुभकामना। श्याम बहादुर सिंह इस्पात नगरी भिलाई में रहते हैं, पत्र आया है इनका। इन्होंने भी सारे कार्यक्रमों की तारीफ लिखी है, विशेष रूप से अनुरंजनी प्रोग्राम की तारीफ लिखी है, और इसके अलावा इनका कहना यह है कि जो दास्तान नैयर वो इन्हें सुनना है। इसके अलावा गीत गाता चल प्रोग्राम जो है वो ये सुन नहीं पाते, चूंकि ये रायपुर रेडियो स्टेशन को सुनते हैं तो इनका कहना है कि उस समय वहां से कुछ और प्रोग्राम प्रसारित होता है, तो इस वजह से ये इस कार्यक्रम को सुन नहीं पाते। दूसरा इनका कहना है कि नाट्य तरंग कार्यक्रम को अब आप कुछ दिनों के लिए विराम दे दीजिए, क्योंकि उन्हीं नाटकों को बार बार सुनकर उकता गए हैं ये। श्रोताओं, हम आपको बता दें, अमरकांत जी आपको बताना चाहिए कि ये जो रायपुर से कार्यक्रम नहीं सुन पाते, वो अगर मोबाइल ऐप पर न्यूज ऑन AIR ऐप पर कार्यक्रम सुनेंगे तो विविध भारती से जो गीत गाता चल कार्यक्रम है वो आराम से सुन सकते हैं। तो वो श्रोता जो इस तरह से लोकल वेरिएशन के कारण अपने जो कार्यक्रम विविध भारती के नहीं सुन पाते, वो ऐप के माध्यम से निर्बाध रूप से सुन सकते हैं। और नाट्य तरंग में बहुत जल्दी ही हमने कार्यक्रम के शुरू में ही बताया कि नए नए नाटक आपको सुनने को मिलेंगे। थोड़ा सा समय दीजिए हमें जी। और अब जो पत्र मेरे हाथ में है वो है छैलाराम मेघवाल और फूली देवी मेघवाल का, गांव मिलाना, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर से। चित्रलोक, SMS के बहाने, VBS के तराने, सखी सहेली, पिटारा, आज के फनकार, सेहतनामा, ये सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं। सुझाव इनका यह है कि आप मनचाहे गीत और आपकी फरमाइश प्रोग्राम में कम से कम 15 से ज्यादा ईमेल लें, क्योंकि 1 घंटे में आप 7 या 8 ही ईमेल लेते हैं जी। फिर उससे होता यह है कि इतने सारे जो ईमेल आते हैं वो तो यूं ही रखे रह जाते हैं। जी हाँ। तो आप आदेश दें कि ज्यादा से ज्यादा ईमेल शामिल किए जाएं। छैलाराम जी, हम कोशिश करेंगे। और अमरकांत जी, छैलाराम जी और फूली देवी ने बहुत दिनों बाद पत्र लिखा है, क्या बात है? कुछ खास वजह या यूं ही? हम उम्मीद करते हैं कि ये जो वर्ष में पहला पत्र आपका आया है, इसी तरह से आपके और पत्र आते रहेंगे हमारे पास। और हमारे यहाँ से प्रसारित एक कार्यक्रम मोहम्मद अजीज पर जो प्रोग्राम गया, आज के फनकार, वो पसंद आया मोहम्मद इसहाक, मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद अल्ताफ को। एक ये छत्तीसगढ़ मुंगेली से ईमेल आया। दूसरा ईमेल आया लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास और भागवत वर्मा को। इस कार्यक्रम के लिए राजेंद्र त्रिपाठी जी को इन दोनों ही पत्रों में बधाई, धन्यवाद, यानी कि बधाई दी है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पत्र लिखा। और रेणु जी, अब मेरे हाथ में एक पत्र है रघुनाथ मालवीय, भंवरबाई, सुषमा, पुष्पा, ममता और भी बहुत सारे नाम हैं, मैं सारे नहीं पढ़ूंगा। गांव भड़भूंजी, आगर, मध्य प्रदेश से आया है। इस बार इन्होंने ये लिखा है कि आप वो अभिनेत्रियां जिन्हें कि भुला दिया गया है, ऐसी अभिनेत्रियों पर फनकार प्रोग्राम आप बनाएं और वो प्रसारित करें। जैसे कि 1-2 नाम इन्होंने लिख भेजे हैं कि प्रिया राजवंश, रंजिता, बिंदिया गोस्वामी, इस तरह के जो नाम हैं जो कम चर्चित रहीं, उन पर प्रोग्राम बनाएं। रघुनाथ जी और भंवर भाई, आपने जो सब नाम लिखे हैं इनमें से कुछ के तो कार्यक्रम हुए हैं और आपने जरूर सुने होंगे। बिल्कुल, प्रिया राजवंश पे भी बना है, रंजिता पे भी बना है, विंध्या गोस्वामी पर भी बना है। चूंकि अब ये फिल्मों से दूर हो चुके हैं कलाकार, प्रिया राजवंश तो अब इस दुनिया में नहीं है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन रंजिता जी हैं या विंध्या गोस्वामी हैं, ये अब फिल्मों में सक्रिय नहीं है, तो इन पर नया कोई प्रोग्राम बनाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि कुछ नया काम हो तो हम उसमें एडिशन कर सकते हैं। तो इनका जब कार्यक्रम पुनः प्रसारित होगा तो निश्चित रूप से आपको सुनने मिलेगा। जी हाँ। रेणु जी, एक पत्र मेरे हाथ में राजू भाई अग्रवाल साहब का है। ये जो पत्र है इसमें इन्होंने ये लिखा है, देवास के रहने वाले हैं। इनका कहना है कि यदि आप ईमेल मनचाहे गीत कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान ईमेल मंगवा लें उसी समय, तो श्रोताओं को कोई नाराजगी नहीं होगी। मतलब ईमेल मनचाहे गीत कार्यक्रम को सजीव कर दिया जाए, यानी उसी समय ईमेल आए और उसी समय पढ़ दिया जाए। सुझाव आपका जरूर अच्छा है, लेकिन देखिए सजीव की जहां तक दिक्कतें हैं, आप समझ रहे हैं श्रोताओं, अमरकांत जी, देखिए हमने SMS को इसीलिए सजीव करना रोक दिया है। बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और कभी कभी तकनीकी व्यवधान भी आता है, तो बेहतर है जिस स्वरूप में जैसे हम लेकर हाजिर हो रहे हैं। और नया साल है, आज नए साल की ये पहली पत्रावली आप सबने सुनी श्रोताओं, और इसी तरह से पत्र लिखते रहिएगा, लेकिन जब अमरकांत जी पता बता दें तो पता मैं आपको बता देता हूं। नए साल में पता वही रहेगा, बदलेगा नहीं। लिखिए, पत्रावली कार्यक्रम विविध भारती सेवा, आकाशवाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 19705,
मुंबई 400091 और हमारा ईमेल आईडी भी आप नोट करें vbsmumbai@gmail.com। हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का, आपके ईमेल का। फिलहाल घड़ी हमारा इंतजार कर रही है कि कब हम स्टूडियो से बाहर निकलें। तो आप सभी को अमरकांत और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। पत्रावली में श्रोता सुन रहे थे अपने पत्रों के उत्तर।